खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उन्होंने पार्टी की आगामी रणनीतियों और मुद्दों पर चर्चा की। खासकर उन्होंने पीडीए यानी कि पार्टी के दृढ़ गठबंधन को मजबूत करने के लिए यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलवाया। वहीं अखिलेश यादव ने इस बैठक में कहा कि समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर पीडीए को मजबूत करने का कार्य करेंगे। उसका मानना है कि आज भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रोपेगेंडा के माध्यम से जनता को गुमराह कर रही है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बारे में लोगों को जागरूक करना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि यूथ ब्रिगेड के लोग अपने अपने गांव, गली और मोहल्ले में जाकर ये समझाएंगे कि बीजेपी की नीतियों और उनके झूठे वादों का पर्दाफाश करना जरूरी है। आगे अखिलेश यादव ने बेरोजगारी के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि आजकल नौकरियों के अवसर लगातार घटते जा रहे हैं और योग्यता अनुसार काम नहीं मिल रहा है। ये स्थिति युवाओं के लिए चिंता का कारण बन गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने रोजगार के अवसर कम दिए हैं और आज भी देश में बेरोजगारी की दर बढ़ी हुई है। वहीं अखिलेश ने स्पष्ट किया कि बेरोजगारी पर बात करने के बावजूद बीजेपी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की नीतियों के कारण युवाओं को सम्मानजनक रोजगार नहीं मिल पा रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने रायबरेली की एक ताजा मामले का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी के लोग मिलकर पुलिस से किसी को पकड़वाने में जुटे थे और बाद में विधायक खुद अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट करने पहुंचे। उन्होंने इस घटनाक्रम की निंदा करते हुए कहा कि बीजेपी के गुंडा राज का प्रतीक है, जहां पुलिस और सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने अनुशासनहीन नेताओं और अधिकारियों को सत्ता में रखा है, जो केवल भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उनका आरोप था कि राज्य में दूसरे राज्यों में आए अधिकारी भ्रष्टाचार से लिप्त हैं और उनके कारण यहाँ का सिस्टम कमजोर हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि इन अधिकारियों की वजह से बीजेपी ने राज्य के विकास को छोड़कर केवल अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए काम किया है। इस संदर्भ में उन्होंने ये भी दावा किया कि इन अधिकारियों द्वारा दिए गए भ्रष्टाचार के चलते निवेश दूसरे राज्यों में चला गया है। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने शहीदों के परिवारों के लिए भी एक अहम मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने भले ही पोस्टर लगाए हो, लेकिन समाजवादी पार्टी की मांग है कि शहीदों के परिवारों को कम से कम 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये एक सम्मानजनक कदम होगा जो उन परिवारों को किसी हद तक मदद कर सकता है जिन्होंने अपने प्रियजनों को देश के लिए खो दिया है। वहीं अखिलेश यादव ने कुशीनगर एयरपोर्ट पर एक और मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, जब कुशीनगर एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी को लेकर समस्या उत्पन्न हुई तो सरकार का कहना था कि विजिबिलिटी सही नहीं थी, जिस वजह से विमानों की उड़ान में परेशानी आई। वहीं अखिलेश ने इसे बीजेपी सरकार की लापरवाही बताया और कहा कि यदि सब कुछ स्पष्ट था तो इस तरह की समस्याओं को पहले ही हल कर लिया जाना चाहिए था। लखनऊ से संवाददाता निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की आज बैठक करी गई। वहीं पीडीओ को लेकर भी जागरूक किया गया और बताया गया। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश से प्रदेश भर के लोग आए थे। हमारे साथ इस समय मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के मौजूद है नेता, इनसे जानते हैं। अपना परिचय दीजिए। अंकित यादव, कानपुर से। आज आप बैठक में शामिल हुए, किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई? पीडीए को लेकर के बात की गई कि जो गली कूचे में हम लोगों को मोहल्ले में अपने पीडीए को लेकर के बातचीत पहुंचानी है, अपने अखिलेश जी का संदेश पहुंचाना है, समाजवादी पार्टी का किस तरह से किस नीतियों पे हम लोग काम करेंगे, ये सारी बातें जनता के बीच लेकर के जानी है हमें। बात करें तो 2027 को लेकर अभी से पीडीए को मजबूत किया जा रहा है, लेकिन कहां तक मजबूती दिखेगी? लेकिन बीजेपी को किस तरह से आप चुनाव में देख पाएंगे? क्योंकि बीजेपी लगातार जीतती हुई पार्टी आ रही, दूसरी बार जीतती है, तीसरी बार फिर अनुमान लगा रही जीतने का। उसमें पीडीए कहां तक आपका सफलता दिखाएगी? जिस तरह से हम लोगों ने पिछली बार अपना काम किया है, बीजेपी उस हिसाब से कुछ नहीं, हमारे कामों को ही आगे बढ़ा रही है। जो अखिलेश जी ने जिस चीज़ों को पास किया उन पर फीता काट रही है, उन्हीं पे नाम बदल रही है। इसके अलावा बीजेपी का कोई काम नहीं, जनता सब जान रही है। तो हमें सिर्फ अपने कामों को बताना है और जनता सब जानती है हमारा क्या काम है। उसी तरह हम अपने कामों को आगे करेंगे और आगे अपनी सरकार बनाएंगे। एक आखिरी सवाल है, पहलगाम में जिस तरह से कानपुर का शहीद हुआ था, उसके बाद लगातार बीजेपी वाले हमलावर हो रहे हैं कि अखिलेश यादव पीड़ित परिवार के घर नहीं गए हैं। इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, शहीद हुआ था जो, वो परिवार का दुख है। उसके साथ सभी पूरा कानपुर नहीं, पूरा यूपी, पूरा इंडिया है, जितने भी लोग 26 लोग, और अखिलेश जी भी सबके साथ हैं। और विधायक जी हमारे, जो ऐसा होगा हम लोग बैठ कर जाएंगे, हम खुद जाएंगे उनके घर और सभी जाएंगे, कोई वैसी बात नहीं है। तो हमारे साथ ये यूथ ब्रिगेड से कानपुर से थे जिन्होंने कहा कि हम
शहीद परिवार के घर जाएंगे मिलने के लिए, लेकिन जिस तरह से राजनीति करी जा रही है वो गलत है। राजधानी लखनऊ से निग्रह होगी, इंडिया 24/7 लाइव टीवी।